everyone, welcome back to my channel that is Let's Unfold Chemistry. ओके तो जो हमारा ये चैनल है Let's Unfold Chemistry, इसमें हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जो आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, इसमें बेसिकली आप क्या क्या पढ़ेंगे। नाम क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। दैट मीन्स जो आपके एटम्स हैं उसके आप स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे। आपका एटम कैसा है अंदर से, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है, आपके न्यूट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट है, मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। ओके एस शेल है, जो आपकी शेल्स होती हैं उनको आप पढ़ेंगे। रदरफोर्ड मॉडल, जे थॉमसन मॉडल, इन सारे मॉडल्स को आप यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस आउट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर आप जो पढ़ेंगे वो बेसिकली आप यहाँ पर देखें, ये वाला जो चैप्टर आपको कहाँ कहाँ पर यूज़फुल होगा वो मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ आपके लिए ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। ठीक है, अब देखिए ध्यान से इस बात को हम कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये कैसे ब्लॉक हो गया है। ओके 1 मिनट, अरे कहाँ गया। तो देखिए हम यहाँ पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बेसिकली हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। ओके तो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा? आपकी जो 11th क्लास है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आपका कौन से वाला, ये वाला लेक्चर आपका क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। कौन सी क्लास के लिए रहेगा? 11th क्लास के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। कौन सी क्लास के लिए? 11th क्लास के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आपकी बीएससी में भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं, तो बीएससी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मेरे ख्याल से अगर 11th के स्टूडेंट्स हैं तो नीट की तैयारी भी कर रहे होंगे। ओके और आपके जितने भी वो एग्ज़ाम्स होते हैं, जेई के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये चैप्टर आपका बेस है केमिस्ट्री का। अगर आपको ये वाला चैप्टर नहीं आता है तो आपको यकीन मानिए केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं आता है, तो आपको ये वाला चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको शेल्स पता चलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फिल करते हैं, ये सब आपको यहाँ पर पता चलेगा। ओके तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है। ये हमारे छोटी टर्म्स है जिसको हम पहले पढ़ना चाहते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है चैप्टर को पढ़ने से पहले। ठीक है तो इसमें हम पहले क्या पढ़ेंगे, आपका मास नंबर क्या होता है। ओके तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि आपका जो क्या नाम है, इसको मैं रब कर देती हूँ नीचे से, कहाँ से कलर आ गया है ये। ओके तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है। ओके पहले टर्म हम क्या पढ़ लेते हैं, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आपका क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर जो होता है वो आपके इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ओके तो आपके जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। तो मैं एक एलिमेंट लिखने जा रही हूँ। एलिमेंट यहाँ पर कोई भी हमारा एक्स एलिमेंट, कोई भी एक्स क्या है यहाँ पर हमारा कोई भी एलिमेंट। इस एक्स को कुछ भी मत सपोज करना, एक्स आपका क्या है, एलिमेंट है। एक्स कैन बी योर नियॉन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपका कुछ भी हो सकता है। जितने भी आप केमिस्ट्री में एलिमेंट्स पढ़ते हैं उसमें से आपका ये कोई भी क्या हो सकता है, कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट हो सकता है। तो एलिमेंट कैन बी और एक्स क्या है आपका कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो ये वाली बात क्लियर है कि ये आपका क्या है, एक एलिमेंट है। इसकी पावर्स में लिखूंगे, इसकी पावर में जो लिखा जाता है वो हमेशा क्या होता है, आपका मास नंबर होता है। ऊपर क्या लिखा जाता है, हमेशा मास नंबर लिखा जाता है। और नीचे क्या लिखा जाता है, हमेशा एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। तो नीचे हमेशा क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, यानी इसके सुपर स्क्रिप्ट में इसका मास नंबर लिखा जाता है। और इसके जो पैर में यानी इसके सबस्क्रिप्ट में, जो सब सर के ऊपर जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, यानी ऊपर लिखा जाने वाली चीज़। सुपर, सुपर का मतलब होता है ऊपर। तो सुपर जो होता है वो कहाँ लिखा जाता है, वो इस एक्स के एलिमेंट के ऊपर लिखा जाएगा। और एटॉमिक नंबर जो है वो उसके नीचे लिखा जाएगा, यानी इसके पाँव में लिखा जाएगा, सबस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा। इसके पैर में लिखा जाएगा, वो क्या होगा आपका सबस्क्रिप्ट। तो मास नंबर को हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। और एटॉमिक नंबर को हम कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो ये आपका एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये हम पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है तो ये एक्स आपका क्या कोई भी एलिमेंट है, ये सिंपल मैंने रिप्रेजेंटेशन किया। अभी हम पढ़ते हैं कि हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है। ये वाली चीज़ क्लियर है कि एटम के सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा जाता है और इसके सुपरस्क्रिप्ट में क्या लिखा जाता है। एटॉमिक नंबर अभी हमने एक्सप्लेन किया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं उस एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसके इक्वल होता है आपका। ठीक है, या फिर दूसरे टर्म में डिफाइन कर सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लीजिए उस एटम एलिमेंट के, जो भी आपको एलिमेंट दे रखा है उसके आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लीजिए। मान लो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 है, तो 13 उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। वैसे ही आप प्रोटॉन्स काउंट कर सकते हैं, एक दोनों में से आप काउंट कर सकते हैं, दोनों ही एलिजिबल हैं। आप प्रोटॉन काउंट कर लीजिए या फिर इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लीजिए। अगर किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर 13 प्रोटॉन होते हैं तो 13 उसका एटॉमिक नंबर है, इस इक्वल टू लिखा ना मैंने। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं। किसी के भी एटम के जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। अब इस बात को आप ऐसे पढ़ सकते हैं, देखो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज करिए कि आपके पास ये है एटॉमिक नंबर, तो हम पढ़ ही रहे हैं। अब हम किसी पर्टिकुलर का एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे हमारे पास कार्बन है, ओके। सबसे पहले हमारे पास क्या है, कार्बन हमारे पास है। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, कार्बन के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, वो मैं आपको भी बताती हूँ कि कार्बन में कितने होते हैं, ठीक है। कार्बन जो होती है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन में, कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कितने हैं, 6 हैं। तो 6 इसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा। समझे मेरी बात, तो 6 क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। और इतने ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि एटॉमिक नंबर का मतलब होता है एटम का नंबर कितना है। एटम का एटॉमिक नंबर समझ में आ गया आपको। एटॉमिक नंबर क्या होता है, आपका एटम का नंबर कितना है, एटम किस नंबर पे आता है। तो वो नंबर किससे डिसाइड होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख के, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देख के। अब यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई है कि किसी के अंदर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हैं तो 6 उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। तो एक बात और याद रखिए मेरी यहाँ पर छोटी सी, कि आपके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं। आपके किसी भी एलिमेंट की मैं बात कर रही हूँ, जितने आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने आपके प्रोटॉन होते हैं। मान लो आपका ये एक्स एलिमेंट है, इस एक्स एलिमेंट के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होते हैं, इज इक्वल टू में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं। मतलब किसी भी एलिमेंट के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर होते हैं। ये वाली बात समझ में आई आपको। अगर किसी भी एलिमेंट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 6 ही उसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बोल रही हूँ, कि किसी भी एटम के अंदर, जैसे हमारे पास एक्स क्या है, यहाँ पर कोई भी एटम है, कोई भी एलिमेंट हमारे पास है, तो इस एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी के अंदर भी, मान लो हम कार्बन का एग्जाम्पल लेते हैं, तो कार्बन जो है उसके पास कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 हैं। और वो किसके इक्वल है, 6 प्रोटॉन्स के इक्वल है। यानी 6 उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 6 ही उसके अंदर प्रोटॉन मिलेंगे, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रेशियो जो आपको मिलता है वो हमेशा सेम मिलता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको एटम के अंदर बिल्कुल सेम मिलेंगे। इसमें कोई भी चीज़ डिफरेंट नहीं होगा। आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे उसमें उतने ही उसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसमें प्रेजेंट होंगे। तो ये वाली चीज़ आपको क्लियर है यहाँ पर, ओके। अब देखो हमें क्या निकालना है, मास नंबर। यानी किसी भी एलिमेंट का हमने एटॉमिक नंबर निकाल लिया, सुपरस्क्रिप्ट जो है वो हमें निकालना है। सबस्क्रिप्ट में क्या था, एटॉमिक नंबर था। एटॉमिक नंबर हमें पता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल। तो मास नंबर अगर आपको निकालना है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका एटम है, मान लो ये आपका कोई भी एटम है, तो एटम के अंदर क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और सराउंडिंग में जो शेल होती है इसमें क्या होते हैं, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होते हैं, आपके पास शेल में इलेक्ट्रॉन्स आपके पास प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको अगर रियल मॉडल याद है तो आपकी सेल जो होती है इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट होते हैं। सराउंडिंग में क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेंटर में आपका न्यूक्लियस होता है। अब जो आपका न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, आपके प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं। आपको समझ में आ रहा है। आपके जो न्यूक्लियस है उसमें दो चीज़ प्रेजेंट होती हैं, प्रोटॉन भी होते हैं उसमें और न्यूट्रॉन्स भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो आपका जो यहाँ पर ये शेल है, जो आपका ये मॉडल यहाँ पर होता है, एटम जो आपके पास होते हैं, एटम में सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और सराउंडिंग में शेल्स होती हैं। शेल्स जो होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। सेंटर में जो आपके पास न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके पास प्रेजेंट होते हैं। ये वाली चीज़ क्लियर, ये बाकी हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे डिटेल में। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि एटॉमिक मास क्या होता है आपका, किसी भी न्यूक्लियस का एटॉमिक मास क्या होगा आपके पास, वो चीज़ हम पढ़े। तो एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन काउंट करेंगे आप, साथ में आप काम क्या काउंट करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप काउंट करेंगे। समझ में आ गई मेरी बात आपको बच्चों। देखो ध्यान से देखो, मास नंबर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी आपको क्या करना है, प्रोटॉन्स भी काउंट करने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी काउंट करने हैं। दोनों को ऐड करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, आपका मास नंबर। यानी आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काउंट करो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों को ऐड कर दो, टोटल क्या आएगा आपका मास नंबर। इन जो आपका एक्स, ये आपका क्या था,
एक्स आपका जो एलिमेंट था, इसका सुपरस्क्रिप्ट में क्या था आपका मास नंबर, तो ये आपका मास नंबर आपका आ जाएगा ऊपर वाली चीज़। और एटॉमिक नंबर हमने बता ही दिया, आप सिर्फ उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका एटॉमिक नंबर आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये वाली बात क्लियर है। अब हम इसको निकालेंगे, सारी चीज़ें निकालेंगे हम। जैसे हमारे पास क्या है, नेक्स्ट एक और चीज़ हम पढ़ लेते हैं कि हमारे पास सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे, ये चीज़ें भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। देखो ध्यान से, अब हम निकालते हैं यहाँ पर। देखो अब हमने क्या बताया कि जो आपका एटॉमिक नंबर होता है, सारी चीज़ बताएंगे यहाँ पर। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल, आपके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो आप, या फिर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स काउंट कर लो, एक ही बात है। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन काउंट कर लो या फिर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन काउंट कर लो। मास नंबर हमने बताया अभी, मास नंबर में क्या करना है आपको, प्रोटॉन का नंबर काउंट करना है, प्रोटॉन का नंबर काउंट करना है, प्लस में आपको न्यूट्रॉन का नंबर काउंट करना है, न्यूट्रॉन का नंबर काउंट करना है आपको, ठीक है। दूसरा, अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हैं तो यहाँ से आप नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन का रेशियो भी बता सकते हो कि वो कैसे आपका अलग है, कैसे आपका डिफरेंट है। देखो ध्यान से, ये सब मैं रब कर देती हूँ आपको। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर आपको देखो मास नंबर आपको दे रखा है, मास नंबर किसके इक्वल होता है आपका, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन आपके पास होता है, ठीक है। अब आपको नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन अगर नहीं दे रखे, आप निकाल सकते हो। अगर आपको मास नंबर दे रखा है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स दे रखे हैं, तो यहाँ से आप नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, आपके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन आपको निकालने, क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन आपको निकालना है। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, मास नंबर जो आपका है, मास नंबर है जो आपका, मास में से आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो है उसको आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे आप, वो क्या आ जाएगा आपका, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो न्यूट्रॉन्स अगर आपको निकालने होते हैं तो न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे, जो आपका मास नंबर दिया गया है उस मास नंबर में से इधर आके आपका मास नंबर लेफ्ट में प्रेजेंट है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का आप क्या ले आएंगे, लेफ्ट में ले आएंगे। तो इधर ये प्लस की वैल्यू होती है, उधर आके माइनस की हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, मास नंबर माइनस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाएगा, आगे आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके हो जाएंगे, ओके। अब देखो, अब हम दो टर्म यहाँ पर पढ़ेंगे, आइसोटॉप्स क्या होते हैं और आइसोबार्स क्या होते हैं। दोनों में डिफरेंस जो है सिर्फ एक ही चीज़ का, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ये बात याद रखना। दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, उल्टे होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो आइसोटॉप्स वो होते हैं जिसमें क्या होता है, टॉप्स वर्ड याद है। टॉप्स वर्ड जो होता है आप किसके लिए होता है, आपका एटॉमिक नंबर के लिए होते हैं। आइसो का मीन्स यहाँ पर क्या होता है, सेम। तो आइसो का मीन्स यहाँ पर सेम है, टॉप्स का मतलब क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर। तो आइसोटॉप्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो क्या सेम आपका एटॉमिक नंबर है, क्योंकि यहाँ पर आइसो लिखा हुआ है। आइसो का मीन्स क्या होता है, सेम होना। टॉप का मतलब यहाँ पर एटॉमिक नंबर से है। तो यहाँ पर आइसोटॉप्स वो एलिमेंट्स होते हैं, एक दूसरे के होते हैं, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, वो आइसोटॉप्स होते हैं। तो आइसोटॉप्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिसका क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है। इसमें एग्जांपल में मैं आपको दे देती हूँ कि वो एलिमेंट्स हैविंग, उसमें क्या होगा, एटॉमिक नंबर अगर सेम हो जाता है तो मास नंबर उसका डिफरेंट हो जाएगा। ये बात भी याद रखना है, अगर उसका एटॉमिक नंबर सेम हो जाता है तो मास क्या हो जाएगा, उसका डिफरेंट हो जाएगा। इनका जो मास नंबर मिलेगा, दोनों एलिमेंट्स का क्या मिलेगा आपको, मास नंबर डिफरेंट मिलेगा। वो मैं आपको भी दिखाऊंगी कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। देखो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पर, इसको रब कर देते हैं नीचे वाले को, ओके। तो अब देखो एग्जाम्पल, देखो हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, सबका एटॉमिक नंबर 1 है, सबका एटॉमिक नंबर 1 है। इसका क्या एटॉमिक मास नंबर, इसका 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। तो ये वाला सबसे फेमस एग्जांपल है। जो हाइड्रोजन होता है उसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं। कितने, 3 आइसोटॉप होते हैं। 3 आइसोटॉप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनका देखो एटॉमिक नंबर सबका क्या है, सेम है। सबका एटॉमिक नंबर क्या है यहाँ पर, 1 1 है। यहाँ पर क्या है, एटॉमिक नंबर सबका 1 1 है। देखो ध्यान से, जो नीचे लिखा होता है वो हमेशा एटॉमिक नंबर होता है। इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है। तो सबका जो एटॉमिक नंबर है यहाँ पर, एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर क्या है, सबका सेम है, 1 है। तीनों हाइड्रोजन आपके पास हैं, तीनों हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बिल्कुल सेम है, 1 1 1 है सबका, ठीक है। मास नंबर देखो, मास नंबर ऊपर वाला क्या होता है आपका, मास नंबर होता है। ये भी मास नंबर, ये भी मास नंबर होगा, 1 2 3 है। मतलब सबका मास नंबर डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, सबका सेम है। इसलिए ये क्या हो गए, एक दूसरे के आइसोटॉप्स होते हैं। तो आइसोटॉप्स वो होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सबका सेम है। तो एटॉमिक नंबर इनका क्या है, सेम है। और मास नंबर ऊपर वाली चीज सुपरस्क्रिप्ट, मास नंबर क्या होता है आपका, डिफरेंट होता है। तो ये क्या हो जाएंगे आपके आइसोटॉप्स आपके हो जाएंगे। तो ये वाली चीज क्लियर है कि आइसोटॉप क्या होते हैं हमारे पास, होगी ये वाली चीज क्लियर। आइसोटॉप आपको समझ में आ गए होंगे आई होप। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि हमारे
ये आइसो बार क्या होते हैं वो हम पढ़ते हैं अभी। आइसो बार, आइसो बार देखो क्या होते हैं, देखो आइसो बार जो होते हैं वो होते हैं जिनका क्या होता है सेम। आइसो का मीन्स क्या होता है आपका सेम, आइसो का मीन्स आपका क्या है सेम, बार का मीन्स यहाँ पर क्या है मास से है, ठीक है। यानी वो एलिमेंट्स जिसका क्या होता है मास सेम होता है, यानी मास नंबर जिनका सेम होता है उसको बोलेंगे हम आइसो बार, ठीक है। जिनका क्या होता है मास सेम होता है, तो मास अगर नंबर उनका सेम हो जाता है तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपका, यानी एलिमेंट्स वो होंगे जिनका क्या होगा सेम मास नंबर, यानी इसका भी ए मास है इसका भी ए मास है, लेकिन यहाँ पर बी इसका एटॉमिक नंबर है और इसका सी एटॉमिक नंबर है। इसको ऐसे मत समझिए, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये क्या होगा हमारे पास। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, आइसो बार हम पढ़ रहे हैं, आइसो बार, ठीक है। जिनका क्या होता है सेम मास नंबर होता है, जिनका क्या होता है आपका सेम मास नंबर होता है। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पर लिख रही हूँ, आर्गन है आपके पास और पोटेशियम आपके पास, दोनों का एटॉमिक नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है। इसका 18 होता है और इसका कितना होता है 19 होता है। अब ध्यान से देखो इस इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो आपका ये जो मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पर किसका लिया, आर्गन का और पोटेशियम का एग्जांपल लिया है। आर्गन जो है उसमें एटॉमिक नंबर कितना है 18 है और इसका कितना है 19 है, 18 और 19 है, दोनों का एटॉमिक नंबर अलग है। और देखो मास नंबर क्या है बिल्कुल सेम है, 40 इसका है 40 इसका, तो इसका क्या हो गया मास नंबर तो इनका क्या हो गया सेम हो गया। तो जिनका मास नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर क्या होता है इनका डिफरेंट हो उसको क्या बोलते हैं हम आइसोबार बोलते हैं। एटॉमिक नंबर इनका क्या है डिफरेंट है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे आइसोबार। जिनका मास सेम होता है एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है उसको क्या बोलेंगे हम आइसोबार बोलेंगे। अब देखो नेक्स्ट हमें पढ़ने हैं आइसोटोन्स क्या होते हैं। यहाँ पर आइसो का वर्ड हमने पढ़ा था कि आइसो का मीन्स क्या होता है आपका सेम होता है, आइसो का मीन्स सेम होगा। टोन्स का मतलब यहाँ पर न्यूट्रॉन से, यानी आपका जो न्यूट्रॉन का नंबर रहेगा वो क्या रहेगा सेम रहेगा। ये वाली बात क्लियर है आपको। आइसो का मीन्स हमेशा सेम होता है, आप हमेशा खोल के पढ़िए चीज़ों को। आइसो का मीन्स क्या होता है सेम होता है। टॉन्स का मीन्स यहाँ पर क्या है न्यूट्रॉन से है, यानी आपके जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं उसको क्या बोलते हैं आइसोटॉन्स बोलते हैं। उनको क्या बोलेंगे हम आइसोटॉन्स उन्हें हम कहेंगे। ओके ये वाली चीज़ आपको क्लियर है कि आइसोटॉन्स क्या होते हैं। अब देखो आइसोटॉन्स के एग्जाम्पल हम लेंगे, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है कार्बन है हमारे पास 6 है और ये 14 है, नाइट्रोजन हमारे पास है 15 है और हमारे पास 7 है। ओके अब देखो ध्यान से, दोबारा लिख देती हूँ मैं इसको, कलर चेंज कर लेते हैं। देखो एक तो हमारे पास कार्बन 6 है और ये 14 हमारे पास, नाइट्रोजन हमारे पास है 6 है और ये 14 हमारे पास, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखो इसमें क्या दिक्कत हो गई है। देखो हमारे पास क्या प्रेजेंट है, कार्बन हमारे पास 6 है और नाइट्रोजन हमारे पास है, ठीक है 6, और ये 6 कहाँ से हो गई 7। एटॉमिक नंबर कितना होता है नाइट्रोजन का 7 होता है, तो 7 इसका हो गया 14 इसका हमारे पास हो गया है। ओके देखो अब दोनों में देखो नाइट्रोजन में और कार्बन में आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको सेम मिलेगा। आइसोटॉन्स क्या होते हैं जिनका क्या होता है सेम न्यूट्रॉन होते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं सेम न्यूट्रॉन होते हैं, उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं आइसोटॉन्स बोलते हैं। तो ये एक दूसरे के आइसोटॉन्स है क्योंकि इसमें क्या होगा आपका न्यूट्रॉन का नंबर आपको क्या मिलेगा सेम मिलेगा। न्यूट्रॉन का नंबर कैसा मिलेगा आपको सेम मिलेगा। आप न्यूट्रॉन नंबर भी निकाल सकते हो, आपको पता है न्यूट्रॉन नंबर निकाला कैसे जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे आप, न्यूट्रॉन का अगर आपको नंबर निकालना है सिंपल सी बात आपको क्या निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको निकालना है, तो वो क्या होता है हमेशा मास नंबर होता है, माइनस में आपको क्या करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस करने होते हैं। ये इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है न्यूट्रॉन निकालने का। आप दोनों के न्यूट्रॉन का नंबर आप यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ यहाँ से क्या क्या एग्जाम्पल है वो आप देख लेना यहाँ पर। देखो हमारे पास क्या थी कार्बन 6 थी हमारे पास, ये हमारे पास थी 14 है, नाइट्रोजन हमारे पास 7 है, ये हमारे पास कितनी है 15 है और ये हमारे पास 14 है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने वाले सबसे पहले हम कार्बन के निकालेंगे, सबसे पहले किसके निकालेंगे हम कार्बन के निकालेंगे। कार्बन का क्या न्यूट्रॉन हमारे पास होंगे, न्यूट्रॉन का नंबर हमें निकालना है। तो न्यूट्रॉन के कितने हो जाए मास कितना है इसका 14, 14 माइनस 6 हमारे पास कितना होगा 4 10 के 2 10 से 8 आ जाएगा। वैसे नाइट्रोजन के निकालेंगे आप न्यूट्रॉन का नंबर निकालेंगे तो इसका मास कितना है हमारे पास 15, 15 में से 7 गए कितने बचे आपके पास 8 ही बचे। तो इस तरह से आप इनका क्या निकाल सकते हैं न्यूट्रॉन का नंबर निकाल सकते हैं। न्यूट्रॉन का नंबर मैंने बता दिया आपको, मास नंबर में से क्या माइनस करना है
प्रोटॉन्स को माइनस करना है। जो आपके ऊपर गिवन होता है वो हमेशा आपका क्या होता है, मास नंबर होता है। सुपरस्क्रिप्ट में जो होता है मास नंबर, तो मास नंबर 14 है किसका, कार्बन का। कार्बन का 14 मास नंबर है। 6 इसका क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके अंदर होते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, तो 14 - 6 = 8। वैसे ही आपने क्या करना, नाइट्रोजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, 13 - 7 = 8 आपके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो दोनों के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे क्या है, सेम है। दोनों के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या सेम है, इसकी क्या है हमारे पास 8 है, देखो ध्यान से, इसके क्या हमारे पास 8 है, इसके भी हमारे पास 8 है, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, आइसोटॉन्स हो जाएंगे। समझे मेरी बात, आइसोटॉन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में से सिंपल दिखाई दे रहा है, आइसो का मतलब क्या होता है, हमेशा सेम होता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, यानी उसके अंदर क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको क्या मिलेंगे, हमेशा सेम मिलेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसमें सेम होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, हमेशा आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक समझ में आ गया, इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो आपके क्या हो जाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएंगे। इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके हो जाएंगे। जैसे आपके पास क्या है, O2 नेगेटिव आपके पास है, फ्लोरीन नेगेटिव आपके पास है। ऑक्सीजन में पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे आपके पास, 6 थे। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे आपके पास, 6 थे, ठीक है। सॉरी, आपका ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपके पास, 8 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपके पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है आपके पास, 8। 8 ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज ऊपर प्रेजेंट है, 2 और ऐड कर दो, दैट इज इक्वल टू 10 हो जाएगा आपका, समझ गए। अब फ्लोरीन को देखो, फ्लोरीन जो आपके पास होता है उसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 9 एटॉमिक नंबर होता है, 9 इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन आपने डाल दिया तो क्या बन गया, आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स आपके बच गए हैं। तो इस तरह से आप इन दोनों में देखेंगे ध्यान से, तो इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके सेम है, इसमें भी 10 हैं और इसमें भी आपके 10 प्रेजेंट है। ये आपको समझ में, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हमेशा आपको ऐड करके चलना है, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 नेगेटिव इसका मतलब 2 नेगेटिव चार्ज उसके पास है, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास एक्स्ट्रा है। F नेगेटिव है, इसका मतलब 1 नेगेटिव है, तो उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपके पास, 9 होता है। 9 में आप एक और ऐड करेंगे क्योंकि इसके पास माइनस चार्ज प्रेजेंट है, तो 10 हो गए। तो 10 इसके पास हो गए ऑक्सीजन के पास, तो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन का नंबर बिल्कुल सेम हो गया है, 10-10 हो गया दोनों के पास, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक और हम चीज़ यहाँ पर बता देते हैं आपको, आइसोस्टेर, ये एक एक्स्ट्रा है जो आपके शायद बुक्स में नहीं होगा। आइसोस्टेर का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम हो, जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हो, साथ में नंबर ऑफ एटम्स भी सेम हो। जिसमें नंबर ऑफ एटम्स भी आपके सेम होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोस्टेर उसे कहा जाता है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है और नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है। इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको भी देती हूँ, देखो, आइसोस्टेर है ना, आइसोस्टेर। तो आइसोस्टेर में मैं बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम रहेंगे और नंबर ऑफ एटम्स भी हमारे सेम रहेंगे, उसको हम बोलेंगे आइसोस्टेट बोलेंगे, ठीक है। जैसे आपकी बेंजीन आपके पास प्रेजेंट होती है और एक आपके पास होता है B3H6 और N3 आपके पास होता है, ये आपका बोराजाइन होता है। तो जो आपके पास बोराजाइन होता है और जो आपके पास क्या होता है, बेंजीन होती है, दोनों में क्या होते हैं, आपके सेम नंबर ऑफ एटम होते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं इनका नंबर काउंट करके आपको दिखाऊंगी तो आपको देख के पता चल जाएगा। देखो, B3H3 जो है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, बेंजीन में कितने हैं, C6H6 आपके पास होते हैं, टोटल आपके पास 12 एटम हैं, ठीक है। 6 आपके पास कार्बन है, 6 आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, 6 आपके पास कार्बन है, तो टोटल कितने हुए, 12 एटम हुए आपके पास, ठीक है। इसमें भी आपके पास टोटल कितने हुए, 12 एटम हुए। देखो, 3 तो आपके पास बोरोन है, 6 आपके पास हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन आपके पास कितने, 3 है, तो टोटल इसके पास भी कितने हुए, 12 एटम हुए। तो 12 इसके पास, 12 इसके पास, दोनों के पास 12-12 एटम है, इसलिए क्या हो गया, आइसोस्टेट। इनका नंबर ऑफ एटम सेम है इन दोनों में, बेंजीन में और बोराजाइन। बेंजीन बोराजाइन आपस में क्या है, आपस में आइसोस्टेट है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम सेम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपको सेम मिलेंगे। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होंगे, इसमें कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के पास होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके पास प्रेजेंट होंगे, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, आइसोस्टेट हो जाएंगे, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है। ओके, सो थैंक यू सो मच, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, ओके, बाय बाय।